हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोग महसूस कर रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग इस जर्नी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, डीएम का पेन कम हो चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो तो भी आप पीस में हो, और कांटेक्ट में हो तो भी आप बैलेंसिंग सीख गए हो। ब्लेसिंग्स टू जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, शेयर्ड फील्ड। तो काफ़ी कुछ हमारा काम, काफ़ी कुछ 75% हल्का हो गया है। बट दोस्तों, जितने जैसे जैसे हम असेंड होते जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके लिए जर्नी और टफ होती जा रही है? जैसे कि अगला पड़ाव तो और कठिन है, अगला पड़ाव तो और कठिन है। मेरे कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग पहले जर्नी में शुरू होते, धीरे धीरे हमारे हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड छूटते हैं, और हम अपनी कमियों पे काम करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, अपने माइंड को रिलीज़ करते हैं, और धीरे धीरे हम पीस में आते हैं। बट अब वो हालात आ चुके हैं जहाँ पर ये कलेक्टिव में बहुत सी डीएफ दिन और रात एक ऐसी नेगेटिविटी को बेयर कर रही है जो उनके अपनों की ही होती है, और ये पड़ाव पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो जो रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में, और सिर्फ कमेंट बॉक्स में, नॉट इन माय पर्सनल व्हाट्सएप, आप लिखिए, बताइए। राइट? क्योंकि जो अपने होते हैं ना, उनसे हम अटैचमेंट्स जुड़े होते हैं। अब चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो, या कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन, कोई बेस्ट फ्रेंड, या कुछ जो भी आपके बिल्कुल आपके हार्ट के क्लोज है, या आपके अटैचमेंट्स हैं। सम टाइम डीएम भी हो सकते हैं इसमें से। बट इस वक्त जो जैसे जैसे हम असेंड हो रहे हैं, और हमारे साथ साथ साइमल्टेनियसली जैसे जैसे न्यू अर्थ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हमारे अपने ही, हमें ऐसा लग रहा है जैसे नार्सिसिस्ट बन गए हैं, या ट्रॉमा बॉन्ड बन गए हैं, या नहीं भी तो वो हमको ड्रेन कर रहे हैं किसी प्रकार से, उलझाए हुए हैं आपको अपने सवालों में, ट्रिगरिंग देने में। और बस ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन एक जंग आप लड़ रहे हो, हर दिन ड्रेन हो रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, फिर एनर्जी आपकी लूज़ हो रही है। समटाइम्स चक्कर में आप कार्मिक अट्रैक्ट करते हो, समटाइम्स इस चक्कर में आप अबंडेंस लूज़ कर रहे हो। बट ये जो सिलसिला है, अपनों से कैसे बचें उनसे, ये जो वो हमें ड्रेन कर रहे हैं। अब इस पर मैं सीधे कहूँगी डिस्क्लेमर कि ये आपके अपने जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। एनर्जीज उनके थ्रू आपको ट्रिगर करती हैं। हर वक्त आपके लिए हर एक घंटा चैलेंज की तरह होता है। चाहे किसी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए सुबह के वक्त, किसी के लिए शाम का वक्त, किसी के लिए हर एक घंटे में हर वो बात जैसे एक जंग की तरह हो गई है कि अब आपको बस ऐसा लगता है कि मुझे बस पीस चाहिए, मुझे डीएम भी नहीं चाहिए, मुझे बस पीस चाहिए। चाहे अबंडेंस आपकी आ रही हो या नहीं आ रही हो, वो मुझे पीस चाहिए। और बहुत से लोग, अगर आपके संग ये सब नहीं हो रहा है, तो आपके अपने ही फियर्स सरफेस में आ रहे हैं कि अगर मेरी अबंडेंस नहीं बढ़ी तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, या मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। एक ऐसे फियर जो एक एक्टिव पुश एनर्जी की तरह, या एक माइंड एनर्जी की तरह आपके ऑरा में ही फैली हुई है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक नहीं है जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, या आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी अपनी आप पे थ्रो कर रहे हैं, और आपको हर वक्त ड्रेन कर रहे हैं, या आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या आप अपनी अपनी एक डिवाइन गॉडलेस एनर्जी को लूज़ कर रहे हो इसके चक्कर में, ऐसा कोई नहीं है। तो आप अपनी ही फियर की एनर्जी वो आपके ऑरा में है, जो आपको डरा दे रही है, एंड यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कहीं से कुछ रास्ता नहीं है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और किसी किसी को ये भी सोच सकता है कि आपको हार्ट पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे इन कांस्टेंट ये जो चोटें लग रही है ना ट्रिगरिंग की, आपको ट्रिगर किया जा रहा है, आपको ड्रेन किया जा रहा है, आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, आपकी एनर्जी लीक की जा रही है, आपको इस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है ये, या फिर आपकी अपनी नेगेटिविटी, जो आपके अपने फियर्स, ये सब जो आपके हार्ट पे ऐसे चोटें मार रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि अब मेरा हार्ट
पैल्पिटेशन हो रहा है, या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, या मुझे घबराहट हो रही है, या किसी का बीपी फॉल करके कर रहा है, वॉट एवर, ये कलेक्टिव की अभी एनर्जी है, मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात बोलूँगी, अगर आप लोग हार्ट के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सबसे पहली फुर्सत में आप डॉक्टर के पास जाइए, जो भी वो आपसे गाइडेंस देते हैं, चाहे आपको ईसीजी कराना है, व्हाट एवर, अपना सब चेक करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तभी जाके इस जर्नी को आप कंसीडर कीजिए। ये मेरा हर न्यू अवेकनिंग, हर एक सोल फैमिली मेम्बर के लिए रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी हेल्थ इशू हो रहे हैं, कुछ भी आपको मानसिक पीड़ा हो रही है या जो भी हो रही है, पहले डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराइए, और बिल्कुल एक 3D में एक ह्यूमन का जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे ही लीजिए। उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, ठीक है, तो हम आगे सोचेंगे। अब अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं एवरीथिंग, तो आपको सबसे सिंपल सी बात है कि अगर हमको पता चल गया है कि हमें ट्रिगर किया जा रहा है, ठीक है, तो हमको अब यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपको कैसे रिएक्ट करना है। मैंने तो एक बेसिक आपको फॉर्मूला बताया था, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, ठीक है। दूसरा मेरा फॉर्मूला है कि आप सप्रेस इमोशंस में रीवायरिंग में इसको रिलीज़ कर लो। तीसरा है कि आप सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग सबनिमिनल को भी यूज़ करिए, और साथ में आप मैक्सिमम सबनिमिनल जो भी आप जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप उसको उसमें से चूज़ कीजिए, सबनिमिनल लीजिए और उस पर काम कीजिए, या जो मैं करंटली आपको इस वक्त जो ज़रूरी है वो गाइड करती हूँ वो कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, आप अपनी एनर्जी को लीक होने से रोकिए, ठीक है भाई। एक तरफ से आपकी एनर्जी का फ्लो अगर जा रहा है तो भरना भी तो हमारा काम है। आप सबमिनल से भरिए, आप शेयर्ड फील्ड की विजडम से भरिए, ठीक है। और SF10 SF11 तो इस वक्त बिल्कुल मेडिसिन है, वो लीजिए, ठीक है, वो हो गया। और जहाँ लीक हो रही है वहाँ पर किस तरीके से डील करना है ये आपको समझदारी होनी चाहिए। या तो आप प्यार से समझाइए, या आपको लगता है कि नहीं ये तो रोज़ का ही बन चुका है, अब तो मतलब समझाने में भी मेरी एनर्जी जा रही है, अब तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो सच भी यही कि उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए ही वही सब कर रहे हैं। तो क्यों समझाना है, उस जगह से हट जाना है। अब मैं ये चैनलिंग आज क्यों कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अब ये जो चल रहा है, आपकी एनर्जी को हर दिन लीक करके आपको घायल किया जा रहा है। ये कलेक्टिव में जिसकी भी मैं एनर्जी बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कन्फेस कीजिए कि ये मेरी एनर्जी है, ये मुझसे रेजोनेट करती है, मैं इस चीज़ से डील करती हूँ, राइट। क्योंकि आपको, मुझे तो लगता है मैक्सिमम बहुत से लोगों की एनर्जी है ये, बट आप एक प्रकार से घायल किए जा रहे हो। जैसे जैसे हम मदर अर्थ एक न्यू अर्थ में कन्वर्ट हो रही है, बाहर का सिनेरियो, अब ध्यान से देखिए, बाहर का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है, कलेक्टिव में भी हलचल है, आपके अंदर भी हलचल है। मदर अर्थ को भी न्यू अर्थ में आना है और आपको भी हाईएस्ट टाइमलाइन पे पहुंचना है, दोनों को ही रोका जा रहा है। हाईएस्ट टाइमलाइन किस चीज़ से? नेगेटिविटी से, राइट। तो अब यहाँ पर बात है कि मदर अर्थ को तो हम लोग खुद अपने आप में अपना को एक वोटेक्स समझें कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। मदर अर्थ को एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आप अपनी एनर्जी बचा रहे हो, आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को, हाईएस्ट वाइब्रेशन को, आप अपने जो कुछ भी आपका ऑरा में आपकी एनर्जी अच्छे से प्रोटेक्टेड है, सेफ है, तो जितना ज़्यादा आपका चौड़ा ऑरा होगा उतनी ऑरा में मदर को एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से मदद के लिए नहीं करना है, आपको बस अपने वोटेक्स में अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन में पहुंचना है, क्योंकि आपको हाईएस्ट टाइमलाइन पे पहुंचना है और मदर अर्थ को न्यू अर्थ में पहुंचना है। चीज़ें साथ में ही हो रही हैं, कलेक्टिव में टेंशन भी साथ में ही हो रहा है, आपके साथ भी वही चीज़ आपके इंटरनली हो रही है, आपकी लाइफ में मदर अर्थ भी वही सफ़र कर रही है, आप भी अपने और में अपने एनवायरनमेंट में वही सफ़र कर रहे हो। मदर को भी अपनी न्यू अर्थ तक पहुंचना है, आपको भी अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन में पहुंचना है, और दोनों को ही क्या डिस्टर्ब कर रहा है? नेगेटिविटी, डार्कनेस। अब दिन की डार्कनेस तो हम लोग
जानते हैं, हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, हम कवच पढ़ सकते हैं। पर जो हमें ड्रीम में अटैक होते हैं या ड्रीम में हमारा अपने पे काबू नहीं है, इसलिए जैसे कि आप सामने देख रहे हो, मैंने कमेटी में भी बनाया है। ऑफ कोर्स 88 का पोर्टल है तो अबंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोग पूछते भी हैं मैम हाउ टू अट्रैक्ट द मनी, या फिर कुछ अबंडेंस बनाइए। ये मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो ये आप लोग की चॉइस का टॉपिक है अबंडेंस। और ये हमारा टॉपिक है कि आपको नाइट में प्रोटेक्शन, जैसे जैसे आप अब आगे बढ़ते जाओगे, आपको दिन और रात दोनों टाइम ही प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को हनुमान पेंडेंट या गणेश पेंडेंट भी लेने को रेफ़र कर सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, तो वो आप वो भी कर लीजिए। बट ये हमारा नाइट प्रोटेक्शन सबनिमल का पर्पज़ यही है कि जैसे जैसे अब कलेक्टिव में डार्कनेस बढ़ती जा रही है, आपका प्रोटेक्शन भी आप ज़रूरी है। दिन का तो आप होशो आवाज़ में ले लेते हैं, रात का भी आपको मिले, इस इंटेंशन से ही सबनिमल हमारा बनना है। और साथ ही साथ कोई भी एनर्जी आपको आपके हाईएस्ट टाइमलाइन तक पहुंचने से रोक ना पाए, इसलिए ये सबनिमल बना है आपके हाईएस्ट टाइमलाइन में पहुंचने के लिए। सो ओवरऑल जो आज जय जगन्नाथ के दिन, आज आपने जगन्नाथ यात्रा के दिन जो हमने आज रिलीज़ किया कमेटी में आपने देखा है, ये जो न्यू सबनिमल है ये आपके लिए है। इसका पर्पज़ है ऑफ कोर्स आपकी अबेंडेंस, जिसकी अच्छी है वो मेंटेन रहे, जिसकी नहीं है वो अट्रैक्ट करे, या जो और बढ़ाना चाहता है वो भी बढ़ा सके। तीनों ही इंटेंशन है उसमें। साथ ही साथ आप अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन तक पहुँचें, और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी सबनिमल हमारे पास है। दिन के लिए तो आप वो सुनते ही होंगे, सुन ही सकते हैं। इसके अलावा बट नाइट के लिए, नाइट प्रोटेक्शन के लिए हमने इसमें इस सबनिमल में डाला है। आज दिन भर में आप में से बहुत लोगों ने लिया है, राइट, बुक किया है। जो लोग कमेटी पोस्ट को नहीं देख पाए हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप भी इसी पल, अब आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, ये सबनिमल को बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी आप तक आपकी कॉपी पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अंत में तो नहीं कहूँगी, ये समय भारी है, मैं समझ सकती हूँ। जर्नी में पीस तो आ गया है, डीएम की साइड से तो पीस आ गई, पर ज़िंदगी में निराशा छाई हुई है उन लोगों के कारण से जो अब हमारी एनर्जी को ड्रेन करने में लगे हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के ये हमारे डीएम से कनेक्टेड ही है कि हम अगर हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में आ गए और हमारा डीएम भी यहाँ पास आ गया, तो हम लोग मदर अर्थ के लिए बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी बन जाएंगे और इन लोगों के लिए बहुत भारी हो जाएंगे। सो ओवरऑल मैनिपुलेशन भी है, आपके डीएम से आपको दूर किया जा रहा है। आपको डीएम को, आप हो सकता है कि इतनी नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, इतनी माइंड की एनर्जी में रहते हो, तो आप अपने डीएम को जज भी करते हो, समटाइम्स डीएम से रन भी कर रहे हो। कुछ लोग सोलमेट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैम डीएम तो ठीक है बट हमें सोलमेट ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कलेक्टिव की डार्कनेस ही है। समझिए मेरी बात, मतलब उनको सब पता है कि साम दाम दंड वेद कैसे भी करके आपके दिमाग को घुमा के आपको जर्नी से अलग करना है। नॉट चॉइस इज योर्स। यहाँ मैं अपनी वीडियो को अंत कर रही हूँ। आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हो? आपको उनके मैनिपुलेशन में आना है या आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।